हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। दोस्तों, मैंने पार्ट 6 वाले क्लास में आप लोगों को विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को बता दिया था। जिसमें मैंने ये बोला था पार्ट 7 में मैं विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी जैसे जो जो सवाल आए हैं उन सबको मैं आप लोगों के सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो जी हाँ, इस क्लास में मैं आप लोगों को उन सारे सवालों का संग्रह लेकर आया हूँ और बताने वाला हूँ। इससे पहले पीछे वाले टॉपिक पर थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे। मैंने सबसे पहले पार्ट 1 में आप लोगों को समबाहु त्रिभुज बताया था। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उस पर 60 डिग्री का कोण बनता है। और उसमें मैंने उसका जो परिमाप बताया था 3 गुणे भुजा बताया था। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल मैंने बताया था वो बताया था √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। उसके बाद समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बताया था मैंने √3/2 इंटू भुजा। उसके बाद समबाहु त्रिभुज की जो अंतःवृत्त की त्रिज्या थी मैंने उसे बताया था भुजा बाई 2√3। उसके बाद मैंने समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या बताया था भुजा बाई √3। उसके बाद मैंने बताया था समबाहु त्रिभुज के अगर मध्य केंद्र में कोई बिंदु है उस पर लंब तीनों भुजाओं से डाली गई है, तो उसके लिए जो मैंने भुजा निकालने का फॉर्मूला बताया था वो बताया था 2/√3 इंटू ब्रैकेट में पहला ऊंचाई प्लस दूसरा ऊंचाई प्लस तीसरा ऊंचाई बताया था। उसके बाद मैंने उस पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन किए थे। और उसके बाद मैंने समद्विबाहु त्रिभुज में आप लोगों को बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान और तीसरी भुजा विषम होती है। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का जो मैंने क्षेत्रफल बताया था वो बताया था 1/4 इंटू √4a² माइनस b²। इसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज का मैंने ऊंचाई आप लोगों को बताया था 1/2 इंटू √4a² माइनस b² था। उसके बाद समद्विबाहु त्रिभुज पर आधारित सभी प्रकार के क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। उसके बाद मैंने अगले पार्ट 6 में विषमबाहु त्रिभुज पर आधारित जितने भी कॉन्सेप्ट हो सकते थे फार्मूला के उन सबको बताया था। जिसमें मैंने बताया था कि विषमबाहु त्रिभुज में त्रिभुज की तीनों भुजाएं विषम होती हैं, अर्थात कोई भी भुजा आपस में समान नहीं होती है, तीनों भुजा छोटी बड़ी होती हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि इनकी जो परिमाप होती है विषमबाहु त्रिभुज की वो a+b+c होती है, अर्थात तीनों अलग अलग भुजाएं होती हैं। उसके बाद मैंने विषमबाहु त्रिभुज का अर्धपरिमाप बताया था a+b+c/2, अर्थात परिमाप का आधा अर्धपरिमाप बताया था। उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज का मैंने जो क्षेत्रफल बताया था वो बताया था √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ s अर्धपरिमाप को दर्शाता है, a, b और c विषमबाहु त्रिभुज की भुजा को दर्शाता है। उसके बाद मैंने एक फार्मूला विषमबाहु त्रिभुज का और बताया था जिसमें बोला था कि 1/2 a इंटू b इंटू साइन थीटा। कोण दिया रहता है तो साइन थीटा की जगह उसका मान रख दिया जाता है और सॉल्व कर लिया जाता है। उसके बाद मैंने बताया हुआ था कि पार्ट 7 में आप लोगों को पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB बराबर 28 सेंटीमीटर, BC बराबर 32 सेंटीमीटर और AC बराबर 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है AD कोण A का BC पर कोण समद्विभाजक और AM उसी भुजा की माध्यिका है। माध्यिका के पाद और कोण समद्विभाजक के पाद के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसमें बोला है माध्यिका के पाद और कोण समद्विभाजक के पाद के बीच की दूरी ज्ञात करें। और इसमें दिया है तीनों भुजाओं का मान दिया है और बोला है AD कोण A का BC पर कोण समद्विभाजक और AM उसी भुजा की माध्यिका है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें समझने के लिए हम माध्यिका को ही डिनोट करेंगे, क्योंकि वो उसके आगे पीछे हो सकता है, इसलिए सबसे पहले माध्यिका देखेंगे। सबसे पहले माध्यिका एक खींच लेंगे अंदर से, ठीक है, जिसमें बोला है AM, यहाँ माध्यिका M होगा, ठीक है।
उसके बाद बोला है ए बी बराबर 28 सेंटीमीटर, एस बी की लंबाई 28 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 32 सेंटीमीटर, बी से सी की मान 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 20 सेंटीमीटर। ए सी का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोल रहा है एडी कोण ए का बीसी पर कोण समद्विभाजक। एडी जो है, एडी कोण ए का बीसी पर समद्विभाजक है, कोण समद्विभाजक है। अतः इसे ज्ञात करने के लिए अगर समद्विभाजक है तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, 28 और 30 को रेशियो में डिनोट कर लेंगे, जिससे कि हमारा सवाल को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाए जब ऐसे बीच में समद्विभाजक दे। के लिए सबसे पहले 28 को काटेंगे 4 सत्ते 28, 20 को काटेंगे 4 पंचे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ अगर हमारा मान ये आया है तो मैं यहाँ 7 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बोल रहा है ये कोण इसका समद्विभाजक है। जब ये कोण समद्विभाजक है तो ये यहाँ लिखा जा सकता है, ये यहाँ लिखा जा सकता है। तो इसके लिए अगर हम यहाँ देखेंगे 7 सेंटीमीटर, ये दोनों ये मध्यिका का रेखा जो है दोनों को बीच में बराबर बराबर डिवाइड करता है। लेकिन बोला है इधर तो 7 है और इधर 5 ही है। इसका मतलब ये है कि इधर से 7 जाना होगा और इधर से 5 कम होगा, इधर से एरिया 7 का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ इधर से ये 5 है, ये 5 है, तो यहाँ 7 लेंगे तो यहाँ 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर 7 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर मिलाकर 7 5 12 होगा, दोनों का आधा ये मीडियन दिया है। इस पर तो 7 ज़्यादा है 5 कम है, तो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर जो बोला है एडी कोण ए का बीसी पर कोण समद्विभाजक है, इसका मतलब यही है कि एडी जो है यहाँ पर आएगा जो कि बीसी का समद्विभाजक है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से एक लंब खींचेंगे जिसे डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है दोस्तों, डी से। यहाँ पर देखिए अब हमारा एडी आ गया जो कि कोण भुजा बीसी पर समद्विभाजक बताया गया है। अब हमें दोस्तों इसमें बोला है मध्यिका के पाद और कोण समद्विभाजक के पाद के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब हमें पता है कि मध्यिका का पाद का मतलब है मध्यिका जहाँ पर गई, मध्यिका की रेखा ये है, इसका मतलब है कि मध्यिका की पाद ये है। और उसके बाद कोण समद्विभाजक के पाद, कोण समद्विभाजक का पाद एडी है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एडी कोण समद्विभाजक का पाद है और ये मध्यिका का पाद है। और बोला है दोनों पाद के बीच की दूरी ज्ञात करें। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी निकालने के लिए हमें पता है अगर इधर 7 सेंटीमीटर है, इधर 5 सेंटीमीटर है, तो अगर दोनों को जोड़ लें, 7 और 5 दोनों को जोड़ लें तो क्या यहाँ दोनों का मान 12 आ जाएगा। ठीक है, अगर 7 और 5 दोनों का मान 12 आ जाएगा और अगर पूरे का मान 12 है और इधर 7 है इधर 5 है, तो इसमें अगर मीडियन देखा जाए तो बराबर करने के लिए 12 को 2 भागों में 6 में डिवाइड कर देना होगा। ठीक है, यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। इसका मतलब 12 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे
जब 12 को 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो 6 6 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर इधर ज़्यादा 7 है, 7 में से 1 घटा दें तो 6 आ जाएगा, इधर का मान मीडियन में बराबर होगा। फिर अगर इधर 5 है यानी कि 1 कम है, तो वही जो 1 घटाएंगे वही 5 में 1 जोड़ दे तो ये भी 6 हो जाएगा। यानी कि 7 से 1 घटाकर 6 कर दिया जाए और 5 में 1 जोड़कर जो 7 से घटाया गया रहेगा 1 उसे भी 6 कर दिया जाए तो हमारा बराबर हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है बीच की दूरी ज्ञात कर, दूरी मतलब अंतर ज्ञात कर। तो 7 में से अगर 1 निकालते हैं, 5 में 1 ही जोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि M और D के बीच की जो अंतर है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वही ज्ञात भी करना है। तो हम यहाँ देखेंगे बी से सी की दूरी जो है 32 सेंटीमीटर दिया है और रेशियो में हमारा जो बी से सी की बीच की दूरी निकली है वो 7 5 12 सेंटीमीटर निकला है। इससे हम कह सकते हैं कि 12 सेंटीमीटर का मान जो आया है वो 32 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो में है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी है और 32 सेंटीमीटर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर बराबर हम 32 सेंटीमीटर कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है 1 का मान। हमें पता है कि हमेशा 1 मल्टीप्लाई में रहता है, जो कि दिखता नहीं, छिपा रहता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 का मान निकालेंगे, 1 यूनिट का जब मान निकालेंगे हम तो आएगा 32 सेंटीमीटर बटा 12 इधर आ जाएगा। अगर इधर इक्वल है तो इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, इधर मल्टीप्लाई में था 1 के 12। ठीक है, जब 1 यूनिट का मान 32 बटे 12 आ जाएगा तो इसे काटेंगे, 4 8 32, 4 3 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा जो 1 यूनिट का मान आ जाएगा वो आ जाएगा 8 बटे 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ है दोस्तों, इसे ध्यान से एक बार समझा देता हूँ। इसका मान टोटल 32 सेंटीमीटर दिया था, इसका मान 28 और इसका मान 20। तो मैंने इन दोनों को रेशियो में ले लिया क्योंकि इससे आसानी हो जाती। ठीक है, या तो मैं 32 को बढ़ा देता या फिर इनको रेशियो लेकर छोटा कर देता, इसलिए मैंने इसे छोटा कर दिया। तो यहाँ 7 बी से सी में अगर 7 की लंबाई देखें तो 5 की कंपैरिजन में अधिक दूरी है, इसलिए ये यहाँ तक आया। उसके बाद सी से उसके बाद जो 5 सेंटीमीटर था सी से डी के बीच के दूरी कम था, और उसके बाद दोनों का रेशियो जो जोड़ने पर आ रहा था 12 सेंटीमीटर आ रहा था, और 32 का मान जब 12 था तो हमें 12 को बराबर डिवाइड करना था, क्योंकि ए एम इसमें मीडियन दिया था, इसलिए 7 में से 1 निकाल कर 6 कर दिए और इधर 5 में वही जो एक साथ से निकाले थे वही जोड़ दिए, तो 5 से वो भी 6 हो गया। दोनों जब बराबर हो गया तो 32 का मान 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ जो अंतर निकला वो दोनों में 1 का अंतर निकला था, तो बोल रहा है उसी के बीच की दूरी यानी 1 की दूरी ज्ञात करनी थी, तो 1 का यूनिट मैंने निकाल दिया 8 बटे 3 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में डी रेखा बी सी पर ऐसा बिंदु है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। यदि कोण बी बराबर 68 डिग्री और कोण सी बराबर 52 डिग्री, तो कोण बी ए डी का मान कितना होगा। दोस्तों ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है, आपको यकीन नहीं होगा, सबसे ज़्यादा आसान सवाल यही है, बच्चों वाला बिल्कुल है। देखते हैं, यहाँ पूछा है कोण बी ए डी का मान क्या होगा। कोण बी का मान दिया है 68 डिग्री, यहाँ पर 68 डिग्री दिया है मान। कोण सी का मान दिया है 52 डिग्री।
ओके। अब यहाँ बोला है कोण BAD का मान कितना होगा, ठीक है, जहाँ AB बटा AC बराबर BD बटा DC है, ठीक है। यहाँ पर D मान लेंगे, BD बटा DC बराबर ही होगा क्योंकि ये एक माध्यिका का रेखा है, इधर दोनों बराबर होंगे तो बटा में तो आएगा ही, ये पता है आपको। AB बटा AC ये भी दोनों समान है, ये भी पता है आपको। तो क्या देखना है इसमें, जो कोण दिया है आप लोगों को ये एक चीज ध्यान रखना है, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, तीनों कोणों का मान अगर देखा जाए त्रिभुज के तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। और इसमें कितना डिग्री तक दे चुका है मान, यहाँ एक में 68 डिग्री और एक में 52 डिग्री दे चुका है। और ये हमारा त्रिभुज है तो त्रिभुज में 180 डिग्री होना चाहिए। अगर देखा जाए तो 6 तियां 18, मतलब एक भुजा में 60 डिग्री का कोण बनता है एक कोण पर, तो तीनों पर 180 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर 60 होना चाहिए था, इसमें 8 बढ़ाकर 68 कर दिया गया, ठीक है, 8 बढ़ा दिया गया। और यहाँ भी 60 होना था तो यहाँ 8 घटा दिया। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में अगर यहाँ से 8 निकाल कर यहाँ कर दें तो ये भी 60 हो जाएगा 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 120 डिग्री का हो जाएगा। तो अगर ये दोनों 120 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का ही होगा, ठीक है, ये भी 60 डिग्री का होगा। पूरा मीडियन को लेकर यहाँ से 60 डिग्री का कोण हो जाएगा। अगर ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा तो हमारा क्या मान पूछा है, मान पूछा है कोण BAD, कोण BAD। इसका मतलब ये है जो बीच वाला होता है उसे ही हमें निकालना होता है, उसी से देखा जाता है कोण। तो देखेंगे कोण BAD इस त्रिभुज का मान निकालना है, इस त्रिभुज से कोण, ठीक है। अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो ये AD इसकी माध्यिका है, अर्थात 60 डिग्री को आधा आधा डिवाइड करता है, यानी कि 30-30 डिग्री कर सकता है, कर देता है ना 30-30 डिग्री। तो यहाँ कोण BAD का मान तो हमारा केवल 30 डिग्री हुआ, पूरा 60 था, लेकिन बीच में जब मीडियन लग गया, केवल इतने इसी त्रिभुज में मान निकालना है तो 30 डिग्री होगा कि नहीं होगा। कोण BAC में यहाँ जब 60 डिग्री है, 60 डिग्री में एक अगर हम लंब खींचते हैं तो वो डिवाइड कर देता है, जैसे BC को डिवाइड कर देता है 2 भागों में, ठीक वैसे ही डिवाइड कर देता है, जिससे कि यहाँ पर 60 जो है उसे 2 से हम डिवाइड कर देंगे 60 डिग्री को, तो ये आ जाएगा 30 डिग्री, ठीक है, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगले पार्ट में मैं त्रिभुज की अगली टाइप को कवर करूँगा। उसके बाद त्रिभुज की जब सारी टाइप कवर हो जाएगी तो मैं 2-3 क्लास ऐसा लूँगा जो कि मैराथन होगा, जिसमें सभी प्रकार के त्रिभुजों का पूरा मैराथन क्लास लूँगा। और उसमें सारे के सारे केवल क्वेश्चन ही होंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप वहाँ से अपना रिवाइज बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। इसमें मैं कुछ ही सवाल केवल एक त्रिभुज पर बेस्ड कराता हूँ, इसके बाद मैं सबको एक साथ में जब मैराथन लूँगा तो उसी में आप लोगों का अरेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर एवं 16 सेंटीमीटर है तथा इसके बीच बने कोण का माप 60 डिग्री है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों इसमें 2 भुजाओं का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, पहले भुजा का मान दे दिया है, दूसरे भुजा का मान दे दिया 16 सेंटीमीटर।
और बोल रहा है कोण का जो माप है वो 60 डिग्री है। ठीक है, कोण का जो माप है वो 60 डिग्री का है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। दोस्तों आप लोगों को याद होगा, इसी में एक फार्मूला मैंने बताया हुआ था। त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल 1/2 AB साइन थीटा। जहाँ कोण दिया रहता है वहाँ साइन थीटा का मान रखते हैं। इस फार्मूले को मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। इसी फार्मूले पर मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्षेत्रफल इक्वल 1/2 ए का मान 12 सेंटीमीटर गुना में बी 16 सेंटीमीटर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा का मान है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से इसे देखेंगे, 2 से इसे काटेंगे 8 बार जाएगा। ठीक, और तब आगे सॉल्व करेंगे। 12 गुना में 8 गुना में साइन 60 डिग्री का मान होता है दोस्तों √3/2। ठीक है, √3/2। ठीक, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो हम यहाँ से 2 से 12 को काट सकते हैं 6 बार में। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल जो हमारा निकल कर आएगा 48 √3। यही हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, सेंटीमीटर में क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, इसे ध्यान में रखना है। यहाँ सेंटीमीटर और सेंटीमीटर रहेगा, तब मिलके स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर 48 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। एक भुजा 11 सेंटीमीटर और अन्य 2 भुजाओं का जो अंतर दिया है वो 5 सेंटीमीटर का है। इसमें एक भुजा दे दिया है 11 सेंटीमीटर और अन्य 2 भुजाओं का जो अंतर है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, और इसमें परिमाप भी दिया है 32 सेंटीमीटर। परिमाप दिया है 32 सेंटीमीटर। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि परिमाप किसी त्रिभुज की उसकी सारी भुजाओं का योग ही होता है। यानी कि अगर त्रिभुज है तो उसका 3 ही भुजा है, और अगर त्रिभुज में 3 भुजा है, तीनों का योग 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिसमें से एक भुजा का मान दे दिया है वो 11 सेंटीमीटर। अगर एक भुजा मान लिया मैं 11 सेंटीमीटर है। ठीक है, 11 सेंटीमीटर। ठीक, तो बोल रहा है अन्य 2 भुजाओं का अंतर 5 सेंटीमीटर है और परिमाप 32 है। यानी कि पूरा जोड़ने पर 32 आना चाहिए, और एक का मान 11 दिया है। 2 भुजा ऐसे लो जो कि जिन्हें 11 में जोड़ने पर 32 भी हो जाए और 5 का अंतर भी उनमें रहे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे 32 में से, परिमाप में से 11 घटा देंगे। ठीक है, 32 में से माइनस कर देंगे 11, तो बचेगा हमारा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस 21 सेंटीमीटर को हमें 2 खंडों में ऐसा तोड़ना है जिससे कि उनका अंतर जो है 5 सेंटीमीटर आए और दोनों को जोड़ने पर 21 सेंटीमीटर आए। तो अगर हम देखें इसका आधा कर दें तो 10.5 होगा। अर्थात अगर मैं 11 एक भुजा 11 मानूं और एक भुजा 10 मानूं तो 21 हो जाएगा। ठीक है, अगर जो भुजा मैंने 11 माना है उसे मान लो मैं 13, 2 बढ़ा दूँ 11 में,
13 हो जाएगा। तो जो भुजा मैंने 10 माना था उसे 2 घटा दूं तो हो जाएगा 8। यानी कि अगर हम 13 माइनस 8 करें, 8 2 10 3 13 5 आता है, और 8 13 को जोड़ेंगे तो 13 7 होता है 20 और 1 21, यानी 13 7 21 जोड़ने पर होता है और घटाने पर 5 आता है। ठीक, इसमें भी अंतर 5 सेंटीमीटर। तो इसमें एक भुजा हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, एक भुजा हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, इसमें कोई भी भुजा समान नहीं है एक दूसरे से, अतः ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करने के लिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने फार्मूला जो बताया था, पहले अर्ध परिमाप निकालते हैं। परिमाप है तो अर्ध परिमाप निकाल देंगे, अर्ध परिमाप निकाल देंगे तो परिमाप का आधा हो जाएगा, अगर 32 है तो उसका आधा हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम इसको फार्मूले पर रखेंगे, क्षेत्रफल इक्वल त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल, एक फार्मूला है जिसे मैंने बताया हुआ था, एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पर एस का मान 16 है। ठीक है, तो यहाँ से मान रख देंगे, एस का मान 16 है, फिर 16 माइनस ए का मान 11 है, फिर 16 माइनस बी का मान 13 है, फिर 16 माइनस सी कर देंगे, सी का मान 8 सेंटीमीटर है। अब आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो अंडर रूट 16 गुणा 11 5 16 गुणा 13 3 16 गुणा 8 2 10 6 16, 8 2 10 6 16 6 2 8। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसे तोड़ना है जिससे कि वर्ग से बाहर निकल सके। तो इसे 16 को लिख सकते हैं हम 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। उसके बाद 5 गुणा में 3 गुणा में 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक, अंडर रूट में है ये सब। यहाँ लिख सकते हैं इसे, यहाँ पर जो हमारा जोड़ा बनता है, 2 2 का जोड़ा अगर बनाए तो 1 2 3 जोड़ा 2 2 का बनता है, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2 बाहर निकल आया। ठीक है, फिर बचा कितना, अंडर रूट 2 गुणे 3 गुणे 5, यही बचा है। आगे जब सॉल्व करेंगे 2 दूना 4 दूना 8 आ जाएगा, अंडर रूट 5 या 15 दूना 30 आ जाएगा। ठीक है, अगर 30 आ जाएगा तो हमारा यही, क्योंकि ये क्षेत्रफल है इसलिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल इक्वल 8 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा जो कि राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में एपी कोण ए का समद्विभाजक है, बिंदु P BC पर लंबवत है, BP और PC का मान क्रमशः x और 3y है, AB और AC का मान 4x और 5y प्लस 21 है, x प्लस y का मान क्या है। इसमें दोस्तों बोला है AP जो है कोण A का समद्विभाजक है।
सम द्विभाजक मतलब सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, भाजक मतलब भागों में बांट देना, समान दो भागों में बांट देना। कोण ए को एपी दो भागों में बांटता है। देखते हैं, यह कोण ए है, कोण बी है, कोण सी है। ठीक है, इसमें बोला सम द्विभाजक में बांटता है एपी कोण ना, कोण ए को बांटता है कोण एपी। तो यहाँ पर देखेंगे अगर तो आधे आधे हिस्सों में बांट दे रहा है, आधा हिस्सा ये हुआ, आधा हिस्से ये हुआ, इसी को सम द्विभाजक बोला जाता है। जो कि बिंदु बिंदु पी बीसी पर लंबवत है। यहाँ बीसी है जिस पर लंबवत आ जाए बिंदु पी। बीपी और पीसी का मान क्रमशः x और 3y है। बीपी और पीसी का मान x है, बीपी का मान x है, पीसी का मान 3y है। ठीक है, बोला है। उसके ए बी और ए सी का माप 4x और 5y प्लस 21 है। ए बी का माप है 4x और ए सी का माप है 5y प्लस 21, 5y प्लस 21। ठीक है, तो इसमें x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। हमें दोस्तों पता है ए बी की लंबाई जितनी है उतनी ही ए सी की भी लंबाई है। अतः हम लिख सकते हैं ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, ए बी बराबर है ए सी के। ठीक, वैसे ही हम देखें अगर तो बीपी जितना है ठीक उतना ही पीसी भी है, क्योंकि बीपी जितना था उस बीच में लंब पड़ने से दोनों आधा आधा बराबर हिस्सों में बट गए। जितना बीपी है उतना ही पीसी है, तो बीपी बराबर पीसी लिख सकता हूँ, क्योंकि बीपी जितना है उसी के बराबर पीसी की भी लंबाई है। तो इसमें बीपी इक्वल होगा पीसी के। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ देखेंगे बीपी का मान दिया है यक्स, तो यक्स लिखेंगे। अगर इक्वल है पीसी के तो पीसी का मान कितना है 3y, तो 3y लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा यक्स का मान आ गया। यक्स का मान है 3y, यक्स बराबर 3y है। ठीक है, तो इसमें और बोला है ए बी बराबर ए सी। ए बी का मान दिया है 4x, 4x बराबर ए बी बराबर ए सी का मान 5y प्लस 21 दिया है, तो यहाँ 5y प्लस 21 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखेंगे तो x का मान 3y है, 4x है, 4 के बाद x की जगह पर हम 3y लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना में 3y इक्वल 5y प्लस 21। ठीक है, 5y प्लस 21। तो यहाँ देखेंगे अगर तो 4 तिया 12y और 5y यहाँ है, इधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 12y माइनस 5y बराबर 21। ओके, अब यहाँ देखेंगे तो 12 में से 5 निकालेंगे 7y इक्वल 21 हो जाएगा। y का मान जो आ जाएगा दोस्तों हमारा वो आ जाएगा 3, y इक्वल 21 बटे में 7, जिसे काटेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, y इक्वल 3 आया है। तो अब x बराबर 3y जो है, 3y की जगह अगर 3 लिख दें तो हमारा जो x का मान है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x बराबर 3y की जगह 3 मान निकला है तो गुणा में 3 लिख देंगे, x का मान 9 आया है। ठीक है, अब बोला है x प्लस वाई का मान, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस वाई इक्वल x का मान 9 है, सॉरी यहाँ x प्लस वाई इक्वल x का मान 9 है प्लस
y का मान 3 है, ठीक है, इक्वल 12 सेंटीमीटर, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों आपको एक इन्फॉर्मेशन देखना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं 2-3 दिन में लाइव स्ट्रीमिंग चालू करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं हिंदी का क्लास लूँगा, जिसमें मैं केवल और केवल मॉरल तरीके से, मौखिक रूप से आप लोगों से हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, जितनी बार बार रिवाइज होती हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करूँगा और सारे क्वेश्चन को मैं पूरी तरीके से आप लोगों के सामने रखूँगा और उसका क्वेश्चन आंसर कराऊँगा। ठीक है दोस्तों, जिसमें मैं आप लोगों को जो बार बार रिवाइज हो रहा है क्वेश्चन, उसे अधिकतर कराऊँगा और ना के बराबर ही कोई होगा जो कि मैं दूसरा उठाऊँगा, वो भी इम्पॉर्टेंट देखूँगा तभी उठाऊँगा, और बाकी जो बार बार हर कंपटीशन में आ रहे हैं क्वेश्चन, उसी को आप लोगों के सामने रखूँगा। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लाइव जब भी मैं आऊँ तब आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आए और आप लोग शामिल हो सकें। और दोस्तों अगर इस चैनल पर आपको मैथ की पढ़ाई करनी है तो आप इस चैनल से मैथ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल इजी वे में पढ़ाया जाएगा और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश मेरी रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।